कहते हैं मोहब्बत और चाहत में क्या फ़र्क होती है। मेरी मानो तो चाहत रोज़ होती है और मोहब्बत एक ही बार होती है। अगर आपने जन्नत नहीं देखी है तो आपको अब तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई है। सो और शब्द जहर आ जाता है तो एकदम मिक्स फीलिंग आ जाती है। जहर, मोहब्बत, चाहत। आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोग की मोहब्बत आप हो जब से जन्नत देखी है, एंड इस गाने के बारे में एंड शुरुआती दिनों के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी और मैं कुछ चीज़ें बदलना चाहूँगी और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं बदलना चाहूँगी, बट ओवरऑल आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, तो मैं हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेती हूँ। तो जो हमारा सॉन्ग है जिसका नाम है ज़हर मोहब्बत, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। कहते हैं कि जब मोहब्बत होती है या कोई भी इमोशन होता है लाइफ में, कुछ भी एकदम पॉजिटिव नहीं रहता। लाइफ का नाम ही है कि कभी उतार होते हैं, कभी चढ़ाव होते हैं। सो मोहब्बत भी आई थिंक कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स के साथ आती है जब कभी लगता है कि मोहब्बत जहर बन चुकी है। बट हैविंग सेड दैट, आई एम अ बिग बिलीवर इन लव। मुझे लगता है कि मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत एक इमोशन कहीं नहीं है और कुछ भी नहीं है। सो कितना भी दर्द हो, आई थिंक मोहब्बत को मैं हमेशा चूज़ करूँगी। In terms of professional career right now, what is the biggest मोहब्बत in your life? मेरा 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 जो ताहा ताहा is ताहा excited. ऑफ कोर्स, उनके बाद ताहा तो सबकी मोहब्बत है। और सबकी मोहब्बत है ताहा जी तो। और उनको तो पूछो वो किसकी बनना चाहते हैं। आप ताहा, आप किसकी मोहब्बत बनना चाहेंगे? अब है सवाल। सब ये जो नया लुक है वो मोहब्बत के लिए है कि प्रोजेक्ट के लिए था? ये मैं प्रोजेक्ट की मोहब्बत की मैं कहती हूँ क्या कि जो बात है। आपने मुझे पूछा कि मेरी मोहब्बत Your क्या है, आई मोहब्बत। थिंक जो मेरी मोहब्बत है उस वक्त वो मेरा काम है। और सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैं अपने काम से करती हूँ। और शायद इन्होंने जो लुक रखा है ये भी अपनी मोहब्बत के लिए ही रखा है, जो उनका काम है। यस। Right? ताहा Yes, you're right, she's right, yes. शुरुआत ये लुक से करेंगे, काफ़ी डिफरेंट लुक, अरबी लुक है ये। थोड़ा बताइए कि किस तरह से था अरबी लुक आपको दिया गया, तो क्या था आपके थॉट प्रोसेस में? ये एक्चुअली मैं पिछले एक साल से मैं कुछ और शूट कर रहा था और इसलिए मैंने ये लुक रखा था। और जब ये गाना आया मेरे पास तो मैंने सोचा कि एक गाना कर लेते हैं तो ये लुक जो है वो एक बार बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाएगा, लोगों की नज़र में आ जाएगा। सो और वैसे भी मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं तो निकाल सकता था बट मुझे क्लीन शेप पसंद ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ तो एक कैरेक्टर होना चाहिए। Right. और मुझे ना मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, जब मैं छोटा था ना, माय डैड हैड मुझे एंड मुझे Mustache. मुस्टैच, आई हेट इट, hated mustache. हेटेड हिज मुस्टैच। पर अभी बड़ा होकर ना मुझे पसंद आ गया है। आई Okay. डोंट नो, लाइफ इज अ फुल सर्कल, बट आई एंजॉय इट एंड द लुक इज बीन इनक्रेडिबल, पीपल आर अप्रिशिएटिंग द लुक। और ये एक्चुअली एक पीरियड लुक है जो मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एंड आई लव इट। आई थिंक दैट्स गोना बी माय गो टू। एंड टेल अस समथिंग अबाउट अफसाना जी, क्योंकि इनके गाने में मैंने एक नोटिस किया है, जो होता है दिल टूट जाता है। ये एक कॉमन चीज़ है इनके गाने में, मैंने कई बार नोटिस किया। आप लोग ने नोटिस किया ये चीज़? To be honest, I don't think it's the song, but it's the depth of her voice, राइट। right? And आपको वैसे गाने आते हैं क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, and because she is so proficient in delivering that kind of music, so the songs that she is producing goes into that flow. पर मुझे लगता है कि इनकी आवाज़, it, like I just said upstairs also, she is so strong. My direct comparison was Adele because of the strong, और जैसे उन्होंने कहा है बुलंद आवाज़ जो है अफसाना खान की। So and but she's so sweet, she's so Yeah, cute. she's so Yeah, cute. she'll talk, she's so sweet, but when she sings her voice becomes, she's a very different woman, and that's what should happen. गोल्डन वॉइस। It's the 100%. She's the and Afsana ji, आप खुद बताइए। Oh, Yes. I want to say she's untrained. She's an untrained singer. उन्होंने कभी लाइफ में रियाज नहीं की है, हाँ, right? बिग बॉस में भी कई बार आपने कहा था ये बारे में। This is amazing. I am so impressed. I am jealous. I am jealous. Why? No, I'm प्यार वाली envious. jealous। प्यार वाली jealous. अफसाना जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपके जितने भी गाने अब तक आए काफ़ी इमोशनल रहते हैं। मैंने पर्सनली आपको जब बिग बॉस के घर पे देखा था, आप काफ़ी इमोशनल थे। ये जो इमोशनल मोमेंट आते हैं उसमें से ही गाने की रियाज करते समय वैसे ही होता है। And अब भी जैसा मुझे पता चला, यू अनट्रेन्ड सिंगर, सो कितना डिफिकल्ट हो जाता है इतने सारे अच्छे अच्छे गाने गाने में? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, बस गाना दो और हम गा देते हैं। बस ब्लेस्ड है, मेहर अल्लाह की।
कर्म है उनका, तो वो हर एक पे ऊपर नहीं होता। मैं उनमें उनके बहुत क्लोज हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं बस इसी चीज़ का मान करती हूँ कि मैं अल्लाह के बहुत पास हूँ। आप सूफी भी गाती हैं? हाँ जी। है ना? भी गाती हैं। Seems like it. जी। Seems like she would sing something like that. तो हर तरह का गाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा होता नहीं है कि मैं टेंशन लूँ कि हाँ मैंने गाना डब करना है या नहीं, या कैसे, इसी कभी नहीं सोचा। बस जो होता है ऑन द स्पॉट गा देती हूँ जाके। Sonal, it was good to see you in the music albums. What about, are you looking into this OTT platforms? Do you want to like explore yourself into more into OTT? Yes, absolutely. But for me, what's most important is acting. वो OTT प्लेटफॉर्म पर हो या म्यूज़िक वीडियो में हो, जहाँ पर भी मुझे आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली एक्ट एंड शो माई क्राफ्ट इज़ व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। एंड OTT पर आजकल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग शोज़ बन रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पर नंबर्स का इतना डर नहीं है। सो आई थिंक एक फियरलेसनेस है, जो फिल्म मेकर्स हैं बहुत ही फियरलेसली स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, विमेन ओरिएंटेड स्क्रिप्ट्स भी लिख रहे हैं, क्योंकि जब फिल्मों में कभी कभी एक You like women oriented, like आर्या जैसी एक कहानी आती है, आर्या Yes. उस तरह की किरदार करना आपको पसंद है? मुझे मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे अलग अलग तरीके के किरदार करना है। मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि जब एक एक्टर एक तरीके की फ़िल्म करता है, जैसे मैंने जब जन्नत की थी तो मुझे उसी में टाइप कास्ट कर दिया था। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन मैं उस टाइम पर एक्शन करना चाहती थी, फिर मैंने एक एक्शन फिल्म की, तो मैं अलग अलग तरीके के किरदार करना चाहती हूँ। बट या व्हाई नॉट अ वुमन ओरिएंटेड फिल्म ऑल्सो। एक आखिरी सवाल जो कई बार लोगों ने कहा है कि जन्नत 2 देखना चाहते हैं, आप अगर बताना चाहोगे, इफ द जन्नत 2 स्क्रिप्ट कम्स टू यू, आपका क्या सवाल होगा? You know what? It's such a big compliment या for me and for the entire team of Jannat कि जन्नत 2 भी आ चुकी है और जन्नत 3 भी आ चुकी है। बट यू इनटू द जन्नत 2? Of course, I would love to. Jannat is very, very close to my heart. It's a very special film. मुझे आज भी लोग जोया बुलाते हैं। Right. आज भी लोग, मतलब ऐसा लगता है कि शायद फिल्म कल ही रिलीज़ हुई थी, क्योंकि अभी भी अगर आप मेरे DM में देखेंगे तो लोग शीशा तोड़ने की बातें करते हैं, मुझे रिंग देने की बातें करते हैं, और वो जो प्रपोजल था जो रोड के बीच में हुआ था, ऐसी ऐसी iconic बातें कि proposal. आइकॉनिक प्रपोजल। यस, हर वैलेंटाइंस अभी फिर शुरू होने वाला है, क्योंकि प्रपोज डे आने वाला है। So yes, of course, 100% if I get an opportunity to do something or to do another Jannat, I would love to. एंड आप लोग से जानना चाहिए एक एक करके, व्हाट्स योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, और कुछ अगर बताना चाहोगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आपके लुक के बारे में। लुक के बारे में ऑलरेडी बता आप चुके बताइए, हैं। आपके पास तो बहुत है। आपका नया गाना आने वाला है बहुत जल्द, उसके बारे में थोड़ा मैंने बोला बताइए। है, पहले तो आज जहर मोहब्बत को आप प्यार कीजिए, और दूसरा ये है कि बहुत सारे आ रहे हैं, तो जल्दी आ रहे हैं। मेरा ध्यान ही नहीं। हाँ, व्हाट्स नेक्स्ट apart from this song? I'm going to do another music video with Afsana. ओ ये Let us do something. हाँ, I'm going to ठीक do है। another one with her. ठीक है, let's मुझे do it. मुझे जल्दी करना है। I'm done. No, I think I like her. I think we can become good friends. ठीक है। हाँ, तो हम लोग, I'm going to give her a call and we're going to do something. But besides that, जैसे आपने पूछा था, मुझे हम दोनों को एक्टिंग का बड़ा शौक है, और अभी बस इसी साल में मेरे कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। मैं उसका जिक्र नहीं कर पाऊँगा, पर आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बहुत सालों की मेहनत के बाद 2023 में मुझे ऐसा कुछ मौके मिले हैं जहाँ पर मुझे, like you said, typecast. I've always gotten typecast as just like a good-looking boy or like a stud, or like, I'm not saying it's a bad thing, Chocolate boy. but I'm saying it's frustrating. एक एक्टर को अलग अलग चीज़ें करने में ही वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। Yes. You know? So I feel that now, I think because maybe of maturity, because of time, आपको time देना पड़ता है, and everything is coming together. Finally, I'm able to explore and do different characters, different dialects, different lingos, different looks. So I'm very, very excited, and this is just onwards and upwards, inshallah. Thank you so much guys, and once again congratulations for this particular song, and all the best for your upcoming project. Thank you. Thank you. Thank you.